तो यहाँ पर अगर आपको ये 20% की कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप भूल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात आप ये याद रखिए कि जितना बड़ा आप मार्जिन रखेंगे उतनी आपकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यदि आप मार्जिन दे रहे हो 20 लाख का तो एसेट की कीमत 20% गिरेगी, तब आपका मार्जिन डूबेगा, तब आपका बुकिंग अमाउंट डूबेगा। यदि यही जो लेवरेज है वो एक होता है आपके डिलीवरी में, एक मतलब आप यदि किसी भी मकान को कैश में खरीदो तो 1 करोड़ का मकान है, आप 1 करोड़ पैसा दोगे। और आप 1 करोड़ पैसा कब दोगे, आप बताओ हमें। आप 1 करोड़ पैसा तब दोगे जब इमीडिएट पोजेशन मिल रहा हो। तुरंत पोजेशन के केस में आप फुल पेमेंट इमीडिएटली करते हो। अदरवाइज अगर आपको स्टेजेस में पोजेशन मिल रहा हो तो कोई व्यक्ति लंप सम में पेमेंट नहीं करता। जब आपको मकान दिख रहा है खड़ा, प्रोजेक्ट बना हुआ है, हवाई जहाज उतर रहे हैं, मेट्रो रेल दौड़ रही है, तो आप पूरा दोगे ना मार्जिन, पूरा बुकिंग अमाउंट दोगे, पूरा कैश में दोगे, मकान की बुकिंग करोगे आप फुल पेमेंट करके। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे लेवरेज 1 होता है, 1 से कम लेवरेज हो नहीं सकता, 1 से कम लेवरेज हो नहीं सकता। और फिर आप लेवरेज जितना बढ़ाते जाओ उतना आपके लिए खतरा बढ़ता जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप देखो, असेट की कीमत में 10% गिरावट आने की संभावना अधिक है 20% की तुलना में। 30% डूबने की संभावना और कम है, 40% डूबने की संभावना और कम है, 50% डूबने की संभावना और कम है। लेकिन 5% डूबने की संभावना बहुत ज्यादा है, 1% डूबने की संभावना और ज्यादा है। तो आप ये मत समझिए जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें कि साहब हमें 1 करोड़ का मकान मिल रहा है और हम 1 लाख बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, कितना अच्छा है। 1 लाख बुकिंग अमाउंट देकर हमें 1 करोड़ मकान, 1 करोड़ के मकान की डिलीवरी मिल रही है 3 साल बाद। आपको ये ट्रांजैक्शन देखने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, परसेप्शनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन रियलिटी में आपके सर पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने। तो हम आपको लेवरेज के माध्यम से यही समझाना चाह रहे कि हमेशा देखिए कि जहां पर लेवरेज ज्यादा है वो नुकसानदायक है। लेवरेज ज्यादा मतलब बुकिंग अमाउंट कम, बुकिंग अमाउंट ज्यादा मतलब लेवरेज कम। बुकिंग अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिस्की कम होते हैं उनमें लेवरेज भी कम होता है। इसलिए जब आप बड़े बड़े लोगों को सुनोगे तो वो आपसे कहते हैं कि भाई साहब लेवरेज्ड ट्रेड से दूर रहें, ज्यादा लेवरेज्ड ट्रेड मत बनाएं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लेवरेज ट्रेड में आप कम लगाओगे बुकिंग अमाउंट, एसेट बड़ा उठाओगे, परिणाम स्वरूप यदि एसेट के वैल्यू में हल्की सी भी गिरावट आई, सबसे पहले आपका बुकिंग अमाउंट साफ होगा। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, 10 लाख लेके आएंगे मार्केट में और 10 लाख का फ्यूचर लॉट खरीद लेंगे। और यदि उनके पास 1 करोड़ रुपए है, यदि उनके पास 1 करोड़ रुपए है तो वो सीधे 10 मकान खरीद लेंगे। सोचो आप, 10 मकान खरीद लिए तो उसकी लेवरेज कितनी बढ़ गई, सोचो आप। पूरे के पूरे कैपिटल पे उसने जो है फ्यूचर लॉट खरीद लिए। तो आप ये समझो कि ये 10 लाख का जो बुकिंग अमाउंट दे रहे हो आप, ये आपका कैपिटल है, ये मूलधन है आपका। आपको याद होगा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी है, वॉरेन बफेट ने कहा है शेयर मार्केट का केवल एक रूल है, वो रूल है नेवर लूज मनी। और रूल नंबर 2 है कि पहले रूल को भूलना नहीं, नेवर लूज मनी। लेकिन फ्यूचर में आप ये 10 लाख भी हार जाओगे यदि आपके एसेट में जो अंडरलाइंग है मकान, इस केस में अंडरलाइंग मकान है, यदि अंडरलाइंग की वैल्यू 10% गिरी तो आपके 10 लाख का बुकिंग अमाउंट खत्म, लॉस। इस केस में यदि 20%, 20 लाख आपने दिया है बुकिंग अमाउंट, तो एसेट की वैल्यू, अंडरलाइंग की वैल्यू 20% गिरी, आपका 20 लाख का बुकिंग अमाउंट खत्म। तो इससे आपको पता पड़ता है कि आप पर रिस्क कितनी ज्यादा है। इसलिए हमारा आग्रह क्या है
जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की तुलना में बहुत कम मार्जिन देना पड़े, वहां पे आपके कान खड़े होना चाहिए। जहां पर जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और आपको ऐसा लगे कि भैया बहुत कम मार्जिन देना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इसलिए हम आपको फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ऑप्शंस में रिस्क कम है, लेकिन ऑप्शंस में रिस्क कम जो दिखाई जाती है वो देखने की है, एक्चुअली में रिस्क ज्यादा है। उसका कारण क्या होता है कि वहां पे अभी तो क्या है दोस्तों, अभी तो आपका एसेट की वैल्यू गिरी 20%, तो आपका बुकिंग अमाउंट गिरा। समय हम बात ही नहीं कर रहे। ऑप्शंस में जो आपका बुकिंग अमाउंट है वो ना सिर्फ असेट की वैल्यू गिरने से डूबता है, बल्कि समय के पास होने पर अपने आप गिरता है। वो बर्फ की तरह होता है, अपने आप गलता है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये लेवरेज ट्रेड है, सिंपल लेवरेज ट्रेड है। असेट की वैल्यू 20% गिरी, आपका 20 लाख का बुकिंग अमाउंट साफ। लेकिन ऑप्शंस में ना सिर्फ असेट की वैल्यू गिरेगी, बल्कि समय भी गुजरेगा, और जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो गलता चला जाएगा, वो खत्म होता चला जाएगा। लेकिन लोगों को यह समझने का समय नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट या तो फ्यूचर्स में कूदते हैं या डायरेक्ट ऑप्शंस में कूदते हैं, पैसा गवाते हैं, मार्केट को गाली देकर निकल जाते हैं। मार्केट बंद होगा क्या? नहीं होगा। मार्केट तो आज भी खुला है, कल भी खुलेगा, खुलता रहेगा। तो ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग में आप डिपॉजिट कम रखते हो और बाइंग पावर आपको ज्यादा मिलती है। यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि आपको कम डिपॉजिट रखने पर बाइंग पावर ज्यादा मिल रही है, तो कृपा करके लालची ना बने। क्योंकि यदि जो बाइंग पावर से आप असेट खरीदोगे उसकी प्राइस की वैल्यू में, अंडरलाइन की प्राइस वैल्यू में अगर थोड़ा भी ऊंचा नीचे नीच हुई, यदि आपके अनुसार व्यू प्ले आउट हुआ, आप जैसी उम्मीद कर रहे हो वैसा ही हुआ, तो मुनाफा जबरदस्त होगा। लेकिन यदि भगवान ना करे आपके अगेंस्ट मूवमेंट हुआ, तो आपका पैसा भी बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से जलेगा, बहुत बुरी तरीके से जलेगा, और आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर आपका ये डिपॉजिट है, ये तो आप जमा कर चुके ना। सबसे पहले तलवार चलेगी आपके डिपॉजिट पर, क्योंकि ये मार्जिन है, ये रखा ही इसलिए गया है। आपको याद होगा हमने पहले सेशन में चर्चा करी थी, दूसरे सेशन में चर्चा करी थी कि मार्जिन रखते क्यों है, क्योंकि डिफॉल्ट के केस से बचने के लिए। तो आपको घाटा लगेगा, आप डिफॉल्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट करने से बचने के लिए मार्जिन रखा है। तो आपने अपनी गर्दन तो पहले ही रख दी बलि वेदी पर। बकरे ने वेदी पर जहां पे उसका गला कटना है, बकरे ने अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पर, फरसे पर ऑलरेडी रख दी है। आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इट इज वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। सो आप इसका बहुत केयरफुली इस्तेमाल कीजिएगा। अब दोस्तों होता क्या है, अब आपको हम बता रहे हैं गोरख धंधा ब्रोकर का। कौन सा ब्रोकर? वो ब्रोकर जिसका माध्यम से आप फ्यूचर खरीदते बेचते हैं। वो क्या कहता है, आपका ब्रोकर हो सकता है, वो ब्रोकर कहेगा आपसे कि लुक, आपको बाइंग पावर मिल रही बहुत ज्यादा, डिपॉजिट देना है कम, लेकिन यदि आपके पास ये डिपॉजिट भी ना हो, देन वी विल प्रोवाइड यू मार्जिन फंडिंग। आप देखो ब्रोकर कितने ज्यादा बदमाश होते हैं, कितने ज्यादा बदमाश होते हैं। वो क्या बोलेंगे आपसे कि हम आपको मार्जिन फंडिंग देंगे। मतलब पहले मार्जिन आपने लिया तो आपको वैसे ही आपको पता है कि आपकी गर्दन जो है तलवार पर रखी है। फिर वो ब्रोकर आपसे कहता है हम आपको अब मार्जिन फंडिंग भी देंगे, पैसा उधार भी देंगे। क्यों? वो क्या बोलता है, मेक इन्वेस्टमेंट इवन व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। वो कहेगा कि आप जो है 10 गुना ले, हम आपको मार्जिन फंडिंग देंगे, 1 लाख लेके आओ 10 लाख हम देंगे।
मतलब आपको मोटा मोटा उदाहरण दे रहे, आप अपने ब्रोकर से बात कीजिएगा, वो ब्रोकर आपको बताएगा कि कितनी मार्जिन फंडिंग वो दे रहे हैं। बट ब्रोकर्स का धंधा है ये कि वो मार्जिन फंडिंग देते हैं। मार्जिन फंडिंग का कंसेप्ट ये है कि मार्जिन फंडिंग जब वो देते हैं तो मार्जिन फंडिंग में ब्याज तो आप दोगे ही दोगे, जितने मार्जिन फंडिंग इज नथिंग बट अ लोन। मार्जिन फंडिंग कुछ नहीं है, लोन है बेसिकली। इस केस में जो ये केस में 10 लाख रुपए दिए ब्रोकर ने अपनी जेब से 3 साल बाद के परेशान के लिए, अगर ये 10 लाख भी ना हो उसके पास, तो वो क्या कह सकता है कि भैया बैंक के पास चला जाए कि भैया 1 लाख मेरे पास है, 9 लाख आप दे दो, हम बुक कर लेंगे 3 साल बाद के लिए। तो आपका जो ब्रोकर है, जिसके प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हो जुआ फ्यूचर का, ऑप्शंस का, वो आपसे कहते हैं एक काम करो आप 10 गुना 20 गुना मार्जिन फंडिंग ले लो। तो होगा क्या, आपको मार्जिन फंडिंग मिल गई तो आप बड़ी पोजीशन क्रिएट करोगे, आप जो है ज्यादा लेवरेज्ड पोजीशन क्रिएट करोगे, आपका नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉजिटिव केस में सब कुछ अच्छा है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन नेगेटिव केस में आपका पैसा पूरा जाएगा। अपन देख चुके हैं, 10 लाख बुकिंग अमाउंट भी गया उसका, 15 लाख उसने ऊपर से दिए नेगेटिव सिनेरियो में। अब आप कल्पना कीजिए कि पॉजिटिव सिनेरियो हुआ, पॉजिटिव सिनेरियो ये वाला, उसको 15 लाख मिले थे। इस केस में उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने आज की डेट में 9 लाख का कर्जा लिया है, मार्जिन फंडिंग ली है, मार्जिन को बुकिंग अमाउंट को फंड करवाया है, तो उसको 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो इसी में से दे देगा पैसा। 9 लाख रुपए बैंक को, उसको पैसा मिल गया। लेकिन इस केस में, नेगेटिव केस में कहां से देगा पैसा? नेगेटिव केस में तो उसने मार्जिन फंडिंग लेके भी पैसा डुबो दिया ना भाई, मार्जिन फंडिंग लेके भी पैसा डुबो दिया उसने। तो दिक्कत है वहां पर कि जैसे मान लो इस केस में देखो आप, उसको 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। 15 लाख रुपए में से जो आपके 10 लाख रुपए लिए थे उसने स्टार्टिंग में बुकिंग अमाउंट के रूप में, इस 10 लाख में से 9 लाख रुपए किसके हैं? मार्जिन फंडिंग के हैं। तो जैसे ही उसको 25 लाख मिलेंगे न्यू बायर से, वो क्या करेगा? वो जो है 10 लाख जैसे उसके फ्री हुए, किसके पास से? बिल्डर के पास से। उस 10 लाख में से जो 9 लाख रुपए हैं वो चुका देगा मार्जिन फंडिंग के। तो उसको नेट प्रॉफिट कितने का होगा? उसको नेट प्रॉफिट होगा 14 लाख का। सोचो आप, यदि उसने 10 लाख पूरे अपनी जेब से लगाए तो उसको हुआ था 15 लाख का प्रॉफिट। अगर उसने 10 लाख का निवेश किया था तो उसको 15 लाख मिले थे। लेकिन यदि वो मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल करता है तो वो 1 लाख लगाएगा, 9 लाख रुपए मार्जिन फंडिंग लेगा और उसको 15 लाख का लाभ होगा। तो चूंकि 1 लाख उसने लगाए हैं, 1 लाख रुपए तो उसने अपनी जेब से लगाए हैं, 9 लाख वो चुका देगा बैंक को, तो कुल मिला के उसको 14 लाख का प्रॉफिट होगा। सोचो आप, 1 लाख लगाने पर। अगर उसने 10 लाख पूरे लगाए, 10 लाख उसने पूरे लगाए, उस केस में उसको 10 लाख पे 15 लाख का प्रॉफिट होगा। इस केस में भी उसको, अगर हम इसको सही लैंग्वेज में लिखें और आपको पढ़ने में आसानी होगी, 15 कर देते हैं इसको, 15 में आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अभी हम 14 इसलिए लिख दिए थे हमने क्योंकि हम ये जो 1 लाख रुपए ये निकाल रहे थे, अभी हम नहीं निकाल रहे। यहाँ देखो आप, 10 लाख का निवेश किया, 10 लाख उसने बुकिंग अमाउंट दिया और 15 लाख उसको प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। 10 लाख डाला और 15 लाख का उसको पैसा मिला नेट प्रॉफिट। लेकिन यदि वो मार्जिन ट्रेडिंग लेके काम करता है तो उसने मात्र 1 लाख रुपए लगाया, 9 लाख रुपए तो उसने मार्जिन के लिए थे, वो मार्जिन लौटा देगा, तो उसको नेट प्रॉफिट हुआ 15 लाख का। 15 लाख में से आप मान लो कि उसका 1 लाख तो उसी का था, तो 14 लाख उसको एक्स्ट्रा मिल गए। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि उसने 1 लाख लगाए और 15 लाख उसके हो गए 1 साल में। मार्जिन फंडिंग का ये कमाल है कि 1 लाख के 15 लाख हो जाएंगे मार्जिन फंडिंग के, क्योंकि 9 लाख वो मार्जिन फंडिंग उठा रहा है।
लेकिन 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 नेगेटिव केस में उसके पूरे 25 लाख जाएंगे। 25 लाख कैसे जाएंगे? नेगेटिव केस ये था, 25 लाख जा रहे थे, इसमें बुकिंग अमाउंट भी क्या था, और 15 लाख उसने एक्स्ट्रा दिए थे। किसको? बायर को। तो बायर को भी देना पड़ेंगे 15 लाख। 10 लाख का उसका बुकिंग अमाउंट भी डूबा था, तो 10 लाख का बुकिंग अमाउंट डूबा है, तो मतलब उसको बैंक को, जो ब्रोकर है जिसने मार्जिन दिया है, उसको भी देना पड़ेगा 9 लाख रुपए। तो उसका पूरा पैसा जाएगा। उसने 1 लाख रुपए लगाया, तो उसके इफेक्टिवली वो 1 लाख भी गया और 24 लाख और गए, कुल मिलाकर 25 लाख का घाटा लग गया उसको। तो आपसे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप मार्जिन फंडिंग लेते हो, तो चूंकि आपका मार्जिन जो है खतरे में है और मार्जिन डूबेगा, तो आपको चुकाना पड़ेगा। भैया लोन है ये मार्जिन फंडिंग, आप लोन ले रहे हो ब्रोकर से, तो ये जो पैसा है ये आपको चुकाना है, और ये डूब गया तो आपके पास तो था ही नहीं ना, तभी तो आपने मार्जिन फंडिंग ली। लोग ये समझते हैं कि 1 लाख हम अपनी जेब से लेके आए, 9 लाख की हमने मार्जिन फंडिंग ली और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, फ्यूचर में हमको लाभ होगा तो 1 साल बाद 1 लाख के 15 लाख हो जाएंगे। लेकिन वो फेल होते हैं ये फेल ऑन करने में, ये विचार करने में कि अगर लॉस हुआ तो मार्जिन डूबेगा, और मार्जिन अगर डूबा तो ये देनदारी आ जाएगी। लोन कौन चुकाएगा भैया? ये लोन मार्जिन फंडिंग का। अब ब्रोकर का धंधा कैसे चलता है? ब्रोकर ये कहता है कि तुम हमसे ले लो मार्जिन फंडिंग, ब्याज तो आ ही रहा है, जब तक पोजीशन ओपन रहेगी, जब तक आप मार्जिन लिए रहोगे, तब तक उनकी ब्याज बन रहा है। फिर यदि प्रॉफिट हुआ तो आपका उनका मार्जिन लौट किया जाएगा, मार्जिन फंडिंग वाले ब्रोकर का। लेकिन आपने उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया तो उनकी ब्रोकरेज बनी। चाहे आपके 15 लाख हो 1 लाख के, या 1 लाख के माइनस 25 लाख हो, 25 लाख का लॉस हो, दोनों ही केस में आपने उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो उनकी ब्रोकरेज तो बन गई। पॉजिटिव केस में भी वो हैप्पी हैं, उनकी ब्रोकरेज बन रही है। इस केस में उनका पैसा लौट के आ रहा है, ब्याज आ रहा है, साथ में प्लेटफॉर्म में ब्रोकरेज फीस ले रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। नेगेटिव केस में भी उनकी जीत है। नेगेटिव केस में भी आप उनको 9 लाख तो लौटाओगे, ब्याज भी उनको मिलेगा ही मिलेगा, और प्लेटफॉर्म फीस भी मिलेगी। तो ब्रोकर इज गोइंग टू विन नो मैटर व्हाट। कुछ भी होता रहे, आपको लॉस हो आपको प्रॉफिट हो, जो ब्रोकर आपका है, जिसके थ्रू आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, उसको हारना नहीं है। अब आप ज्यादा से ज्यादा लेवरेज ट्रेडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर ट्रेड करो। उसके लिए उन्होंने अपने फ्रंट बंदे बिठा रखे हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये पॉइंट हमने पहले सेशन में भी चर्चा करी थी कि आप देख लेना, जो अधिकांश एनालिस्ट हैं वो एनालिस्ट किसी ना किसी ब्रोकर के या तो नाम प्रतिष्ठित हैं, मतलब ब्रोकर का नाम बोलेंगे कि हम चॉइस ब्रोकिंग से हैं, हम मोतीलाल ओसवाल से हैं, हम मराठी से हैं, हम मारवाड़ी ब्रोकर से हैं, बोलेंगे वो लोग, हम सैमको से हैं, ये बोलेंगे वो, हम कोटक सिक्योरिटी से हैं, हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से हैं। तो बेसिकली वो अपने ब्रोकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोर यू प्ले द मोर दे अर्न, और जितना आप मार्जिन फंडिंग लोगे उससे उनका पैसा बनेगा। इसलिए क्या होता है, टिप बहुत आसान है मार्केट में। आपसे हमारा रिक्वेस्ट क्या है? हमारा रिक्वेस्ट यह है कि कृपा करके आपके पास यदि फंड्स ना हो तो आप मार्जिन फंडिंग ना लें। नेवर 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 गो फॉर मार्जिन फंडिंग फ्रॉम ब्रोकर। जो आपका ब्रोकर है अगर मार्जिन फंडिंग आपको दे रहा है तो मत लीजिए, मत लीजिए, दिक्कत में आ जाओगे आप। हाँ हाँ, यदि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। बट पॉइंट ये है, आपको लगता है आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आप मैनेज कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा।
लेकिन सामान्य तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल ना करें। सिंपल रीजन ये है कि आप पर देनदारी चढ़ रही है बहुत ज्यादा तेज गति से। पॉजिटिव केस में तो आपको 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपका 1,15,00,000 हो गए। नेगेटिव केस में तो 25 लाख का लॉस लग गया आपको, जो हमने सिनेरियो आपको बताया था रियल एस्टेट के धंधे का। यही काम होता है फ्यूचर के लॉट में भी। नेगेटिव सिनेरियो जब प्ले आउट होता है तब जो है मार्जिन जो आप डूबता है आपको, वो जो डूबा हुआ मार्जिन है वह भी चुकाना पड़ता है, क्योंकि आपने लोन लिया है किसी से मार्जिन फंडिंग के थ्रू। तो मार्जिन फंडिंग से दूर रहें। ये गोरख धंधा है ब्रोकर का। बेसिकली मार्जिन फंडिंग देके वो बैंक बन जाते हैं, वो लोन देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आप बैंक से लोन लोगे, पर्सनल लोन ले लोगे तो 12-13% की आपको ब्याज दर मिलेगी। हाउस लोन लोगे तो 7-8% की मिल जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, पक्का नंबर नहीं बता रहे। मुद्दे की बात क्या है, होम लोन सस्ता है, उससे ज्यादा महंगा पर्सनल लोन है। लेकिन मार्जिन फंडिंग का लोन तो आप पूछ लेना अपने ब्रोकर के, आप फोन करके 18%, 19%, 20%, भगवान जाने इतना लेते हैं वो। अब दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आपसे 18% की मार्जिन फंडिंग पे वो ले रहा है ब्याज, तो भैया जी वो ब्याज भी तो आपको ही चुकाना है। यदि मान लो पॉजिटिव केस में भी 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 15 लाख में से आप वो चुकाओगे ब्याज मार्जिन फंडिंग का। इसमें भी 25 लाख का लॉस लगा है, फिर वो ब्याज भी तो लेके आओ जो आपको चुकाना है, वो और लॉस चढ़ जाएगा आपके ऊपर। उस जो मार्जिन फंडिंग का ब्याज है उसके कारण ये प्रॉफिट भी घटेगा और ये लॉस बढ़ेगा। दिक्कत क्या होती है, यहाँ डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। आप यदि और किसी भी 25,000, 30,000, 1,00,000 रुपए देके कोर्स ज्वाइन कर लो आप फ्यूचर्स के, वो पॉजिटिव सिनेरियो 1 के 15 बताएंगे आपको, कैलकुलेशन करके बताएंगे। लेकिन लॉस सिनेरियो वो आपको बोल देंगे कि अज्यूम कर लो इसको। वो बोल देंगे कि पॉजिटिव केस में तो 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, नेगेटिव केस में लॉस होगा, जस्ट आप कैलकुलेट कर लो। अधिकांश लोग यही करते हैं। तो उसमें होता क्या है, चूंकि उन्होंने पॉजिटिव सिनेरियो आपको कैलकुलेट करके बताया है, आपके मन में बन जाती है धारणा कि पॉजिटिव केस ज्यादा प्ले आउट होगा। पॉजिटिव केस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है। और चूंकि आप लालची हो, हर इंसान लालची है, हर आदमी शेयर मार्केट में आया पैसा कमाने के लिए है, तो वो पॉजिटिव केस को ज्यादा तरजीह देता है। ये नहीं सोचता कि नेगेटिव केस में वो मर जाएगा। इसलिए वो इस सब धंधे में फंसते हैं, मार्जिन फंडिंग में फंसते हैं, लेवरेज ट्रेड में फंसते हैं। और फिर दोस्तों वही होता है जो आप अखबारों में पढ़ते हो, वो शेयर मार्केट को गाली देते हुए निकल जाते हैं, या तो भगवान की वो प्यारे हो जाते हैं या घर बार अपनी संपत्ति नष्ट कर देते हैं। पूरा मार्जिन गया, देनदारी चढ़ गई। तो और लोगों के पास 10-10 करोड़ रुपए होता है, पूरा का पूरा लेवरेज ट्रेड कर देते हैं वो, उससे पूरा का पूरा मार्जिन में लगा दिया और सिनेरियो नेगेटिव प्ले आउट हुआ, पूरा का पूरा कैपिटल उड़ गया, साथ में देनदारी चढ़ गई। तो फिर वो सीधा पंख पे लटकते हैं। हार्श वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहे हैं दोस्तों, कारण यही है कि लोग नहीं समझते। ज्यादातर लोग लालच में आकर पढ़ते हैं और फंस जाते हैं। आपको हम अपना उदाहरण दे रहे, हमारे कुछ दोस्त थे, नई नई जॉब लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैलरी पर पर्सनल लोन उठाया, सैलरी लोन उठाया, और वो लोन का पैसा दे दिया एक एजेंट को, और उस एजेंट से कहा आप हमारे पैसे से खेलो, फ्यूचर खेलो, ऑप्शंस खेलो। उसने खेला, शुरुआत में पैसा बना, तो उन्होंने पार्टियां की, एंजॉयमेंट किया, लेकिन फिर पूरा पैसा डूब गया। तो फिर उन्होंने 5-10 साल तक पैसा चुकाया, सैलरी अकाउंट से, सैलरी से पैसा दे देके। तो ये भी यही केस होता है। होता क्या है, बचपन की कहानी आप सभी ने याद में होगी आपको, सोने के अंडों के चक्कर में मुर्गी को मार देना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रमेश सुरेश के लिए बने हैं, और रमेश सुरेश ने इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अंडे कमाए हैं, आपने देखा है पहले सेशन में। लेकिन 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 जो
आम लालची इन्वेस्टर है, लालची जो आया मार्केट में इन्वेस्टर बनने के लिए था, वो ट्रेडर बन के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर लेता है। उसको सारे अंडे इकट्ठे चाहिए। दिक्कत इस बात से है, उसको इंतजार नहीं करना। उसके पास ये 1.5 लाख रुपए है तो सीधा वो 1.5 लाख की डिलीवरी नहीं उठाएगा, वो 1.5 लाख से 6.5 लाख का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा, पूरी की पूरी मुर्गी मारेगा वो। दुख की बात यह है कि ये कहानी सबने पढ़ी हुई है, सबको इसकी जानकारी है, बट अगेन लोग बाग इसको इस्तेमाल नहीं करते, भूल जाते हैं इसका इस्तेमाल करते समय। हम फिर आपको से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हम आपको डरा नहीं रहे कि भैया फ्यूचर गंदा है, ऑप्शंस गंदा है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल करें। यदि आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख पूरे आप फ्यूचर्स में ना डालें। यदि आपके पास 15 लाख रुपए है तो पूरे ना डालें, लालच में ना आए। आपके पास 15 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए लेके फ्यूचर्स खेलो, आप समझ में आती है बात। लेकिन पूरा पैसा आप फ्यूचर में डाल दोगे तो गलती हो जाएगी। या आप किसी से लोन लेके, कर्जा लेके, आपके पास 1 लाख रुपया है, 9 लाख रुपए कर्जा लेके आप लेवरेज्ड ट्रेड क्रिएट कर रहे हो, भगवान ना करे नेगेटिव सिनेरियो प्ले आउट हुआ, पूरा का पूरा कैश जल जाएगा, मुर्गी मर जाएगी, कहां से पैसा दोगे आप फिर उसका। इसलिए आप इस हथियार का सही से इस्तेमाल करें, उसलिए हमने आपको नेगेटिव सिनेरियो अच्छे से बताए हैं। और याद रखिएगा इस कहानी को कि आप जो शेयर मार्केट में आए हैं, आप लंबे समय तक टिकने के लिए आए हैं। आप हर महीने एक एक अंडा लेते रहो, फायदे में रहोगे। क्या बोल रहे हैं हम, आप एक एक अंडा लेते रहो महीने में, 2 महीने में अंडे लेते रहो, एक आध महीने अंडा ना मिले चल जाएगा, मुर्गी तो मत मारो। प्रॉब्लम यह है कि लोग मुर्गी मार लेते हैं, शेयर मार्केट छोड़ के भाग गए, मुर्गी मार ली ना भाई, आत्महत्या कर ली, मुर्गी मार ली ना भाई। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में बार बार अपन ने चर्चा करी है कि मार्केट में आप रहे हो, टिके हो, बैठे रहो, धैर्य और संयम के साथ टिके रहो, पैसा बनेगा ही बनेगा। अभी मार्केट कमजोर है, अभी लोग छोड़ के भाग रहे हैं मार्केट को, यही समय है निवेश करने का। तो लोगों से कहो कि इस समय का लाभ उठाओ, तो किसी को लाभ नहीं उठाना, मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? मुर्गी मार ली उनने, 18,000 पे सब पैसा लगा दिया, तो कौन बचाएगा भैया। 18,000 पे आपको पता होगा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में समय से पहले चर्चा कर ली अपन ने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कि भैया जी ऊपर जाओ पहाड़ के तो हल्के हो जाओ। लेकिन लोग भैया 18,000 पे भी दबा के खरीद रहे थे, लालच में थे, मुर्गी मार ली, अब ट्रैप हुए बैठे हैं। ट्रैप हुए बैठे तो और उल्टा काम, भैया मार्केट छोड़ दिया हमने, किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मार ली। इसलिए आपको महीने में एक अंडा मिल रहा है, खुश रहिए, बहुत बड़ी चीज है। यदि आप जिंदगी में लगातार अंडे कमाते रहें ऐसे महीने महीने में, लंबी अवधि में आपके पास सबसे ज्यादा अंडे होंगे, सबसे ज्यादा अंडे होंगे आपके पास, बशर्ते आप टिके रहें बस। अब दोस्तों आपके पास 1,50,000 का कैश है, अपन ले रहे हैं अब शेयर मार्केट का उदाहरण। 1,50,000 का कैश है, आपने रिलायंस की स्पॉट में प्राइस चल रही है 2500 प्राइस है, तो आप 1.5 लाख में कितनी यूनिट खरीद पाओगे? 1.5 लाख डिवाइड बाई 2500, 60 यूनिट। यदि आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं, 2500 की स्पॉट प्राइस पर आप 60 यूनिट खरीद पाओगे। यदि प्रभाव हुआ 2600, तो पर यूनिट कितना भाव बढ़ा? 100 रुपए, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 6,000 रुपए। यदि 2500 से भाव हो गया 2400, तो पर यूनिट आपको लॉस हुआ 100 रुपए का। 60 यूनिट पे लॉस होगा आपको 60 रुपए का। 60 यूनिट पे आपको लॉस होगा 60 इंटू 100 माइनस 6,000 का। कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास 1.5 लाख रुपए है, आप डिलीवरी का ट्रेड उठाते हो, तो आपके पॉजिटिव केस में 6,000 रुपए बनते हैं, नेगेटिव केस में 6,000 डूबते हैं। आपका कैपिटल कितना है? 1,50,000। पॉजिटिव केस में आपके 6,000 बच रहे, पॉजिटिव केस में आपके 6,000 बन रहे हैं,
नेगेटिव केस में आपके 6000 डूब रहे हैं। अब आप फ्यूचर देखो, 1.5 लाख आपने मार्जिन के रूप में रखे और लॉट उठाया कितना, 250 का, 250 का लॉट उठाया आपने, 250 यूनिट खरीदी, उतना ही मूवमेंट हुआ, 2500 से भाव हुआ 2600, 100 रुपए यूनिट का भाव बढ़ा। चूंकि यूनिट आपकी 250 है, 60 नहीं है, फ्यूचर में 250 यूनिट है, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 इंटू 250, 25,000 का, 25,000 का प्रॉफिट हुआ। देखो आप, डिलीवरी में 6,000 का हुआ, फ्यूचर में 25,000 का प्रॉफिट हुआ। आपके का जो मूलधन है वो 1,50,000 ही है, इसलिए लोग मरते हैं फ्यूचर में कि भैया उसी पैसे में आप 6,000 कमा रहे हैं, उसी पैसे में आप 25,000 कमा रहे हैं। बट यदि 2500 का भाव हुआ 2400 पर यूनिट, लॉस लगा 100 रुपए का, तो 250 यूनिट पे आपका लॉस लगा 25,000 का। तलवार है, दोनों तरफ कटी, दोनों तरफ काटेगी आपको। 1,50,000 का 25,000 बनेगा या 1,50,000 का 25,000 डूबेगा। आप कंपेयर कर लो, पॉजिटिव केस में पैसा बना तो नेगेटिव केस में पैसा डूबेगा भी। और दोस्तों, जब आप ऑप्शंस में बनाओगे तो ऑप्शंस में 250 का लॉट होगा और मार्जिन लगेगा 10, 15, 20, 25,000 रुपए बस। तो फिर वो वहां पे और ज्यादा लोग लालची हो जाते हैं और भर भर के उठा लो। ऑप्शंस किस लिए बनाए गए हैं, क्या उपयोगिता है, कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना नहीं। पे ऑफ सिस्टम कैसा है, कुछ भी मतलब नहीं। ये गलता है प्रीमियम, कुछ मतलब नहीं। किसी ने बता दिया, हमने खरीद लिया और फिर लॉस लग गया, मार्केट को गाली दे के निकल गए। किसी सीखना है नहीं, तालाब में कूद पड़ना, क्या होगा फिर, डूबेंगे। आप देखो, यहां 6,000 प्रॉफिट, यहां 25,000 प्रॉफिट, यहां 6,000 का लॉस, यहां 25,000 का लॉस। यदि बड़ी पोजीशन है तो बड़ा प्रॉफिट होगा, साथ में बड़ी चपत भी लगेगी। तो वही चीज हमने आपको बताई है एक स्लाइड में, आपको किसके उदाहरण से, रिलायंस के उदाहरण से, कि चूंकि यहां पर लॉट बाइंग पावर ज्यादा है, यहां पर आपकी बाइंग पावर मात्र 60 यूनिट की थी, यहां पर आपकी बाइंग पावर 250 यूनिट की है, विद द हेल्प ऑफ लेवरेज्ड ट्रेड। लेवरेज्ड ट्रेड में आप 1.5 लाख का मार्जिन देके, 1.5 लाख का स्मॉल सपोर्ट देकर 250 यूनिट का माल उठा रहे हो। 250 इंटू 2500 से आप गुणा कर दो, 6,25,000 होता है, 6,50,000 करीब, 6,25,000 होता है। मतलब आप 1,50,000 रुपए दे के 6,25,000 का एसेट उठा रहे हो। 250 यूनिट को आप 2500 से गुणा कर लो, 6,25,000 बढ़ेगा। तो 6,25,000 आपकी बाइंग पावर है, 1,50,000 आपका स्मॉल पिवट है, स्मॉल सपोर्ट है। और चूंकि आप फ्यूचर का लेवरेज उठा रहे हो, इसलिए आप उठा पा रहे हो। पॉजिटिव केस में 25,000 का प्रॉफिट होगा, तो नेगेटिव केस में 25,000 का लॉस भी होगा, ये ध्यान में रखें। अब दोस्तों, यहां पर मार्जिन के वो लेवरेज कितना है, सिंपल, 250 यूनिट, 2500 यूनिट्स हैं। यहां पर अपन क्या बताना चाह रहे हैं कि 250 यूनिट है, आपने 2500 फ्यूचर की प्राइस है, आपने गुणा किया, 6,25,000 पैसा आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। मार्जिन लगाया 1,50,000 का, तो 6,25,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो आपका लेवरेज कितना है, 4.16। कम लेवरेज है, ये मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। 4 लाख का, सॉरी 4 का जो लेवरेज है मैनेजेबल है। इसका मतलब क्या है कि 24% यदि रिलायंस का भाव टूटेगा, तब आपका जो मार्जिन है वह डूबेगा। 24% के गिरने की संभावना कम होती है नॉर्मली रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक्स में। 24% बहुत कम गिरता है, और गिरेगा तो आपको बता के गिरेगा, 4, 5, 6% करके गिरेगा, एकदम धड़ाम से 24% नहीं टूटेगा। निफ्टी में भी ऐसा ही है, निफ्टी भी 24% एकदम नहीं टूटेगा, और टूटेगा तो बता के टूटेगा आपको। चार्ट पे 2, 3, 4 कैंडल बनेगी, सिग्नल्स आएंगे तब गिरेगा वो। तो कहने का मतलब क्या है कि कम लिवरेज हो,
ज्यादा मार्जिन अमाउंट हो वो अच्छा है, बुरा नहीं है। डिलीवरी में आप 100% आप कैश मार्जिन देते हो डिलीवरी में, तो डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी में सेफ्टी ज्यादा है, डिलीवरी में सेफ्टी ज्यादा है, क्योंकि 100% कैश मार्जिन, ये सिनेरियो अपन डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट क्या है, जितना अधिक मार्जिन उतना कम लिवरेज, उतनी अधिक सेफ्टी। इसलिए आप निफ्टी का जो फ्यूचर्स हैं वो ज्यादा सेफ रहते हैं, रिलायंस वगैरह जो स्टॉक्स हैं उनके फ्यूचर्स ज्यादा सेफ रहते हैं, और हेजिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे निफ्टी का ही। रीजन यही है कि निफ्टी में लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, निफ्टी में लेवरेज भी मैनेजेबल होती है, और निफ्टी में आपको बता के गिरेगा, वो अचानक से धड़ाम से नहीं गिरेगा। यदि मान लो आपका मार्जिन अमाउंट लॉस्ट मात्र 5% है, तो 5% तो भाई कभी भी गिर जाता है एक दिन में, तो फिर आप एकदम पता ही नहीं पड़ेगा आपको, धड़ाम से पूरा पैसा साफ। इसलिए आपको ये अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। कुछ नहीं, यहां पर भी वही है कि रिलायंस की आपको 4 यूनिट मिली है, रिलायंस में आपको 4 रुपए का हिस्सा मिला है 1 रुपए लगाकर, वही है 6,25,000 डिवाइड बाई 1,50,000। 1 रुपए लगा के रिलायंस में आपको 4.16 रुपए की हिस्सेदारी मिली है, क्योंकि आपका ये लेवरेज्ड ट्रेड है। 1 रुपए मतलब कम पैसा लगाकर आपकी बाइंग पावर है 4.16 रुपए की, इसलिए ये लेवरेज्ड ट्रेड है। और चूंकि ये 4.16 रुपए आप लगा मिल रही है आपको 1 रुपए लगाने पर, 1 रुपए का मार्जिन देने पर, तो ये कितना परसेंट डूबे जिससे आपका मार्जिन खत्म हो जाए, तो वो है आपका 24%। हम उनको कवर ही नहीं करेंगे जहां पर लेवरेज ज्यादा है। नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आप ये कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। अगर अभी भी आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो हमारा क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लें और फिर कागज पे खुद बैठ के कैलकुलेट करें, आपको समझ में आएगा, पक्के से समझ में आएगा। कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जोड़ बाकी गुणा है, बस और कुछ भी नहीं है।